हमारे साथ अश्विनी दुबे साहब जुड़ चुके हैं, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी। थोड़ा सा दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं, क्या है इस फैसले की पृष्ठभूमि और एग्जैक्टली आज बड़ी बेंच जो है संविधान पीठ की, क्या कहा उन्होंने? दीपक भाई देखिए, रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है। ये जो फैसला है उस फैसले का सार ये है, यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 में जब संसद के अंदर कोई कृत्य किया जाता है, भले ही वो जो है लीगली ठीक नहीं हो, उसमें जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि 1993 से 1998 के बीच में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तो माइनॉरिटी की सरकार थी। उस समय कुछ वोट्स एमपीज के खरीदे गए थे। एक वोट उसमें शिबू सोरेन का भी खरीदा गया था, जिसमें उस समय जो है सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया था। फाइनली वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 3-2 से, यानी 3 मेजॉरिटी का व्यू था कि संरक्षित है, माने उनको संरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो विशेषाधिकार है वो सांसदों के विशेषाधिकार धारा आर्टिकल 105 में संसद के अंदर होंगे, यानी वो कोई भी कार्य कर सकते हैं जो खास तौर से फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करता है। उसी तरह से सेम मामले में जब वो हुआ तो सीता सोरेन ने 2012 में तथा कथित तौर पर जब एमएलए थी वो, तो राज्यसभा में वोट डालने के लिए उनके ऊपर अभियोजन चलाया गया रिश्वत का। उस मामले में वो हाईकोर्ट गई। सीता सोरेन, हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आपकी जो इम्यूनिटी जिसको आप आर्टिकल 100 हैं उनको 194 अनुच्छेद में और एमपीज को 105 अनुच्छेद में ये विशेषाधिकार प्राप्त था। तो झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो जो फैसला था वो संसदीय विशेषाधिकारों की बात करता। तो वो मामला फाइनली अपील में आया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यह मामला जो है, चूंकि 5 जजेस बेंच ने कहा है, तो 5 जजेस बेंच के फैसले को, क्योंकि अगर इससे हमें ओवरटर्न करना है तो जो प्रोटोकॉल होता है, जो लीगल खास तौर से संवैधानिक जरूरत होती है, उसके मुताबिक उससे ज्यादा की जो बेंच है वही उस पर निर्णय ले सकती है। तो इस सुप्रीम कोर्ट ने वो मामला 7 जजेस बेंच को कहा। तो 7 जजेस बेंच ने आज सभी जजेस ने यूनानिमसली बिल्कुल महान फैसला देते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोजन से छूट नहीं होती है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लोक सेवकों के ऊपर लगता है। और लोक सेवक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर कोई ऐसा कृत्य करते हैं जिससे वो चाहे इलीगल ग्रेटिफिकेशन लें, चाहे रिश्वत लें सदन में वोट डालने के लिए, वो उनको जो है उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। तो यानी जो सर्वसम्मति से 1998 का फैसला था उसको पलट दिया। पलटते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट करती है खास तौर से ऐसी इम्यूनिटी, और प्रतिरक्षा के लिए इस तरह का जो ये दावा है ये पूरा माने रोकता है कि विधायी कार्यों के निर्वहन के लिए जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की श्रेणी में आता है। तो इसलिए ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है, इसमें गंभीर खतरा है और इस तरह के जो संरक्षण है उसको खत्म होने चाहिए। बट सर उस समय जब ये उस दौरान जब वर्डिक्ट आया था और मैं पढ़ रहा था, उसमें एक तरह तरह की बहस हुई। उसमें एक आर्ग्यूमेंट ये आया था कि साहब जो आर्टिकल 1052 और आर्टिकल 194(2) का जो पर्पस है वो ये है कि साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर वो अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर पाएं इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम विदाउट फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस दैट मे फॉलो। अब यहाँ पर एक आर्गुमेंट ये आया कि साहब इस तरह से तो कोई भी आरोप लगा देगा कि इन्होंने ब्राइब लिया, इन्होंने वो लिया है। तो उस पर कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या थे? देखिए, वो आर्गुमेंट निश्चित तौर पर सीता सोरेन के जो लॉयर थे और सीता सोरेन के जो प्ली थी उसको सपोर्ट करने वाले जो लोग थे, उनकी ये आर्गुमेंट थी कि जो आर्टिकल 105 सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 194 सब क्लॉज 2 इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा जो संविधान निर्माता से जनताओं के द्वारा जोड़ा गया, ताकि ये फियरलेसली बिना किसी प्रकार के उसके जो है डर के वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखिए बड़ी कैंडिडली उस बात को कहा कि वो विशेषाधिकार सार्वजनिक
कार्य करने के लिए या सदन में बिना गैर कानूनी कार्य करने के लिए, आपको अपनी बात कहने के लिए, वोट डालने के लिए मिलते हैं, लेकिन उसका अधिकार आप पैसा लेकर के करते हैं, माने सदन के बाहर भले आप पैसा ले और उसका परफॉर्मेंस अगर आप सदन के अंदर करते हैं तो वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की श्रेणी में आएगा। वो विशेषाधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन 105(2) में दिया गया और 194(2) में विधानसभाओं को दिया गया। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका लिखने का, पब्लिश करने का, बोलने का और वोट डालने का, वो तभी तक है जब तक आप जो है कोई उसके बदले में ग्रेटिफिकेशन नहीं लेते हैं। जो सेंटर ने भी इस बात का सपोर्ट किया कि होना चाहिए। अब दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने कहा कि कोई भी, क्योंकि वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत सरकार, कोई भी राज्य सरकार, क्योंकि पुलिस कई बार कंट्रोल में काम करती है और अपने जो मिसयूज भी देखने को मिलता है, उसके लिए जो आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात अगर आप देखेंगे तो एमपी एमएलएस कोर्ट जो देश में स्टैब्लिश हुई हैं, वो एमपी एमएलएस कोर्ट इसीलिए देश में स्टैब्लिश हुई हैं कि टाइम बाउंड मैनर में एमपीज और एमएलएस के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज होता है वो लॉजिकल एंड पे लिया जा सके फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में, ताकि अगर वो अपराधी हैं तो उन्हें अपराध की सजा मिले, अगर वो अपराधी नहीं है, गलत फंसाया गया, तो वो उससे निकल सके। तो इस वजह से भी अगर आप देखते हैं एमपी एमएलएस कोर्ट पूरे देश भर में व्यापक तरीके से कार्य कर रही है। और कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमपी एमएलएस कोर्ट्स टाइम बाउंड मैनर में ये निर्णय करेंगी, स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी और डिस्ट्रिक्ट जज निर्धारित करेंगे कि वो उनके जो काम है उन कामों में किसी प्रकार की अड़चन ना आए। तो दोनों बातों को अगर देखें, क्योंकि एक बात सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए संरक्षण आपको मिलता है अपनी ड्यूटीज को करने के लिए, करने के लिए, लेकिन उस संरक्षण पे आपका लाभ निहित हो जाता है, व्यक्तिगत लाभ निहित हो जाता है, तो निश्चित तौर पर ऐसे और उससे जो है वो कोई आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है, कोई और आदमी वो कार्य करता और 1% मान लीजिए कोई एमपी या एमएलए बाहर रिश्वत लेता और रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, जैसे हमने 11 एमएलएज के केस, एमपीज के केस में भी देखा था, ऑपरेशन चक्रव्यूह चला था, आप याद करिए। तो उस समय भी जो 11 एमपीज फंसे थे उन्होंने भी संसद में प्रश्न पूछने के लिए पैसा लिया था, वो भी एक बड़ा विषय था। तो अगर आप बाहर लेते हैं रिश्वत और कोई एमपी फंस जाते, जैसे हमने जूदेव, दिलीप सिंह जूदेव के केस में देखा था, उन्होंने कहा पैसा बड़ा नहीं, पैसा कम भी नहीं, जो अगर आप याद करिए जब उस समय वो मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, तो वो उनका बाहर का कृत्य था, उसमें उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हुआ, सीबीआई का केस चला। लेकिन अभी जो मुकदमा अगर आप देखेंगे कि पैसा लेकर के और पार्लियामेंट के अंदर वोट देते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी को भी वोट देते हैं, तो वो जो है आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आएगा, क्योंकि आपको जो संरक्षण है, जो इम्यूनिटी है, वो अंदर नहीं मिलती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा। और तब से ही सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन 1998 के फैसले से ही इंटेलेक्चुअल हलकों में, राजनीतिक हलकों में इस पर चर्चा होती रही थी कि ये वाकई में एक एब्सर्डिटी ऑफ द फैक्ट ही है कि इस तरह से ब्राइब लेना और सवाल पूछना, रिश्वत लेकर सवाल पूछना, उसके बावजूद उन्हें इम्यूनिटी मिलती है। तो आज ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि अब सामान्य प्रक्रिया की तरह ही जैसे एक आम आदमी पर मुकदमा चल सकता है, उसी तरह से अगर इस तरह से रिश्वतखोरी के आरोप साबित होते हैं, रिश्वत लेकर सवाल पूछना या वोट देना, इनसे अब एमपी एमएलएस की इम्यूनिटी समाप्त हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, अच्छे से समझाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।